दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 अब लगभग कुछ महीने दूर है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बीच यदि किसी पार्टी ने सबसे पहले चुनावी मोर्चे पर खुलकर अपनी सक्रियता दिखाई है तो वो है बहुजन समाज पार्टी बीएसपी। 2022 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद बीएसपी नेतृत्व ये मानने को तैयार नहीं है कि पार्टी की राजनीतिक प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। इसके विपरीत मायावती और पार्टी संगठन ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीएसपी अभी भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है और 2027 में वापसी की तैयारी कर रही है। यही वजह है कि जहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी सब दल अभी सर्वे, संगठनात्मक बैठकों और संभावित उम्मीदवारों पर मंथन कर रहे हैं, वहीं बीएसपी ने कई सीटों पर अपने प्रभारियों और संभावित प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ और हसनपुर सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वो चुनावी तैयारियों में अपने प्रतिद्वंदियों से आगे निकलने की कोशिश में है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बाबू मुनकाद अली ने यह साफ संकेत दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लगभग 14 से 15 सीटों पर उम्मीदवार तय हो चुके हैं और 22 जून के बाद जिला स्तर पर क्रमवार घोषणाएं शुरू की जाएंगी। ये रणनीति केवल उम्मीदवार घोषित करने की नहीं, बल्कि संगठन को जल्दी सक्रिय करने की भी है, ताकि प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में समय से पहले माहौल बनाना शुरू कर दें। बीएसपी की वर्तमान रणनीति को समझने के लिए उसके राजनीतिक संकट को समझना जरूरी है। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली बीएसपी 2012 के बाद लगातार कमजोर होती है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन गिरा, जबकि 2022 विधानसभा चुनाव में उसे केवल एक सीट मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में भी पार्टी खाता नहीं खोल सकी। सबसे बड़ा झटका ये रहा कि पार्टी का परंपरागत दलित वोट बैंक पूरी तरह उसके साथ नहीं रहा। जाटव वोटों का बड़ा हिस्सा अब भी मायावती के साथ माना जाता है, लेकिन गैर जाटव दलितों का एक वर्ग बीजेपी की ओर चला गया, जबकि कुछ युवा दलित मतदाता चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी की ओर आकर्षित हुए। ऐसे में बीएसपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने मूल वोट बैंक को एकजुट रखना और उसके साथ नए सामाजिक समूहों को जोड़ना है। यही कारण है कि इस बार पार्टी केवल दलित राजनीति तक सीमित नहीं रहना चाहती। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रत्याशी चयन के दौरान दलित, मुस्लिम और सवर्ण समीकरण को प्राथमिकता दी जा रही है। हसनपुर से हाजी मुमताज अली को उम्मीदवार बनाना मुस्लिम समाज को संदेश देने की कोशिश है, जबकि हापुड़ जैसी आरक्षित सीट पर विपिन दीवान को आगे करना दलित आधार को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीएसपी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 2007 और 2012 में बीएसपी को यहां उल्लेखनीय सफलता मिली। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद और बुलंदशहर जैसे जिलों में दलित और मुस्लिम आबादी का संयुक्त प्रभाव कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। पार्टी की कोशिश है कि वो पुराने दलित मुस्लिम समीकरण को फिर से जीवित करे। इसके अलावा बीएसपी सवर्ण समुदाय के कुछ प्रभावशाली चेहरों को भी साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। मायावती का पुराना सोशल इंजीनियरिंग मॉडल 2007 में दलित ब्राह्मण गठजोड़ के कारण सफल हुआ था। हालांकि वर्तमान परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन बीएसपी एक बार फिर सामाजिक संतुलन की राजनीति के जरिए अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का प्रयास कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीएसपी ने उम्मीदवारों की घोषणा जल्दी शुरू करके 3 बड़े संदेश दिए। पहला, पार्टी अभी भी चुनावी लड़ाई में गंभीर है और केवल वोट काटने वाली पार्टी नहीं बनना चाहती। दूसरा, संगठन को समय से पहले सक्रिय किया जा रहा है ताकि बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत हो सके। तीसरा, संभावित उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रों में लंबे समय तक काम करने का अवसर मिलेगा। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमतौर पर चुनाव के काफी करीब उम्मीदवार घोषित करती है, जबकि बीएसपी का मॉडल हमेशा से अलग रहा है।
मायावती अक्सर चुनाव से काफी पहले क्षेत्रीय प्रभारी और उम्मीदवार तय कर देती ताकि वो अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहें। इस बार भी वही रणनीति दिखाई दे रही है। आने वाले महीनों में बीएसपी की तैयारी कई स्तरों पर आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद मध्य, पूर्वी और बुंदेलखंड क्षेत्रों में भी संभावित उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हो सकती है। दूसरा, पार्टी बूथ समितियों और सेक्टर स्तर के संगठन को पुनर्गठित करने पर जोर देती है। तीसरा, मायावती स्वयं बड़े पैमाने पर संगठनात्मक बैठकें कर सकती हैं और आकाश आनंद को भी सीमित लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका में आगे ला सकती हैं। चौथा, दलित समाज के भीतर विशेष अभियान चलाकर ये संदेश दिया जाएगा कि बीएसपी ही उनकी वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधि है। पांचवा, मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है जहां उनका प्रभाव निर्णायक है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का संभावित गठबंधन भी बीएसपी की रणनीति को प्रभावित करेगा। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत रहता है तो मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा उसी की ओर जा सकता है और ऐसे में बीएसपी को मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी अभी भी उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत संगठनात्मक शक्ति है और उसके पास सत्ता का लाभ, मजबूत कैडर और व्यापक सामाजिक गठबंधन मौजूद है। इसलिए बीएसपी के लिए केवल उम्मीदवार घोषित करना पर्याप्त नहीं होगा, उसे यह भी साबित करना होगा कि वो सत्ता की दौड़ में वास्तविक दावेदार है। यही वो चुनौती है जिससे पार्टी जूझ रही है। फिलहाल ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2027 के चुनाव की तैयारी में बीएसपी सबसे पहले मैदान में उतर चुकी है। प्रत्याशियों की प्रारंभिक सूची जारी करना, विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों की नियुक्ति, दलित मुस्लिम सवर्ण समीकरण पर फोकस, बूथ स्तर के संगठन को सक्रिय करना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अभियान की शुरुआत, ये सभी संकेत बताते हैं कि मायावती चुनाव को लेकर गंभीर हैं। हालांकि चुनावी सफलता का रास्ता अभी लंबा है, लेकिन बीएसपी ये संदेश देने में सफल रही है कि उसे राजनीतिक रूप से समाप्त मान लेना जल्दबाजी होगी। आने वाले महीनों में उम्मीदवारों की घोषणाएं, बड़े संगठनात्मक कार्यक्रम, सामाजिक समीकरणों पर आधारित अभियान और मायावती की सक्रियता ये तय करेगी कि बीएसपी 2027 में केवल मुकाबले में रहने वाली पार्टी बनेगी या वास्तव में सत्ता की लड़ाई में खुद को फिर से स्थापित कर पाएगी।